पहले तो ये फेस्टिवल के बारे में बताया, उससे पहले मैं बताता हूँ मेरे साथ क्या हुआ है। कहा कि हम पोंगल है, हम साउथ इंडियन डिनर खाने जाएंगे आज, साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट खाने जाएंगे। तो हम लोग सब जाने वाले हैं। आई न्यू दिस वाज हैपनिंग। उन्होंने कहा चलो जाएंगे, पर मॉर्निंग 8 o'clock ही लैंडेड अप एट माई हाउस विद दिस लुंगी एंड दिस थिंग। इन्होंने कहा आपके पास वाइट शर्ट है? मैंने कहा वाइट शर्ट, मैं वाइट शर्ट जीन्स पहन के आ गया। इन्होंने कहा नहीं, अब आप he actually put me in this lungi. I hope I can it stays like that. मैंने ऐसे जकड़ के बांधा है। मैंने But कहा actually इतना अच्छा लग रहा है कि मैं बता नहीं सकता। So really comfortable यार। मैं तो अब I think I'll shift to lungi now. So, but, why did you lock yourself in the car for 15-20 minutes? What was people? we are waiting for you. Oh my God. हाँ, आप कुछ करें। तो जब मैं इनको लुंगी बांध रहा था, धोती, इसका वेष्टी कहते हैं, तो वो कह रहे थे कहीं खोल के गिर तो नहीं जाएगा। मैंने कहा भले हम गिर जाएं लेकिन वेष्टी नहीं गिरेगा। तो ऐसा झगड़ के बांध के रखा है। पर ये पोंगल, मैं सबको ये कहना चाहता हूँ कि विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी पोंगल। जितने भी हमारे दर्शक हैं, पोंगल की खासियत ये है कि ये जैसे नॉर्थ में होता है बैसाखी, इसे हम सूर्य भगवान के लिए जो है हम उन्हें धन्यवाद देते हैं कि हमारा फसल अच्छी तरह जो है उगा है, और फिर हम गन्ना और रंगोली करके ये पोंगल बनाते हैं, जो कि हमने अभी अभी हार्वेस्ट किया है, जो फसल हमने काटी है उससे पोंगल बनाते हैं, और हम सूर्य भगवान से कहते हैं कि धन्यवाद, आपने हमको इतना अच्छा फसल दिया और हमारा साल बना दिया। कृतिका जी, आप कुछ बताना चाहेंगे के बारे में? आप लुक में भी मुझे बहुत तकलीफ हुई है ये पहनने में कि मैं यूज टू नहीं हूँ ये सब। मैं फर्स्ट टाइम पहना है, मतलब प्रॉपर ऐसे लड़कियों जैसे, तो मैं थोड़ा सा यूज टू नहीं हूँ, तो थोड़ी तकलीफ हो रही है, बट मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब आई फील हैप्पी इन ट्रैक पैंट्स। तो ट्रैक पैंट्स हाँ, ट्रैक पैंट्स, गमशील, ग्लव्स। आपने ग्लव्स दे दो तो she's happy। ये कह रही थी कि इसके साथ क्या मैं लाल ग्लव्स पहन लूँ, मैच होगा। नहीं, बट मजा आएगा, आई एम श्योर। फिल्म में एक सीन है ना जिसमें साड़ी, एक सीन है जिसमें साड़ी पहनी है, और साड़ी पहन के आती है मिलने आप मैडी से फिल्म में। Was this your idea to have this event? हाँ यार, मैंने कहा दिवाली में मैं कुर्ते पैजामा पहन के चला जाता हूँ, और तो ये हमारे फेस्टिवल में तो कम से कम इतना तो बनता है कि थोड़ा बहुत खुली हवा में जो है फ्रीली आए, धोती पहन कर। फास्ट तक ठीक था, ये लुंगी लेके जो सुबह पहुंचे ना। मॉर्निंग से ही शुरू हो जाते हैं, एकदम अर्ली मॉर्निंग होता है। आप हाँ, शादियाँ भी अर्ली मॉर्निंग होती है। आप कितने यूज है कि अर्ली मॉर्निंग उठना और एकदम सुबह सुबह आना? नहीं, अर्ली मॉर्निंग तो मोड़ जाता हूँ, पर अर्ली मॉर्निंग लुंगी पहननी पड़ेगी ये पता नहीं था। और शादी का मुझे पता नहीं है, मैंने एक ही की है, दूसरी तो साउथ इंडियन शादी के बारे में आया। एक वो भी ट्राई कर लेते सर, एक वो भी ट्राई कर लेते हैं। आज फिल्म का इवेंट है और एक बहाना मिल गया हमें भी ये सेलिब्रेट करने का। बचपन की कोई याद पोंगल को लेकर, कैसे बड़े हुए हैं, फैमिली ट्रेडिशंस, कुछ हमें बताइए। एक तो ये कि मैं बिहार में पढ़ता था, तो पोंगल हमारे लिए छुट्टी नहीं थी, तो बैसाखी के दिन या फिर मकर संक्रांति को छुट्टी दे देते थे। तो ये दिन हमारे लिए एक महत्वपूर्ण ये था कि छुट्टी है भाई, सुबह उठो, पतंग उड़ाओ, और हम जो हैं जब ये पोंगल का त्यौहार मनाते हैं तो रंगोली करके जब हम पूजा करते हैं तो जोर से सब चिल्लाते कि पोंगलो पोंगल, पोंगलो पोंगल चिल्लाते, तो वो बड़े जोर जोर से चिल्लाकर ऐलान करते थे कि यहाँ भाई बंदरासी लोग हैं, यहाँ रहते हैं। तो ये मेरे लिए बहुत ही, और मेरे पिताजी उसी वक्त एक ही त्यौहार में मेरे पिताजी खाना बनाते थे, और वो एक स्पेशल डिश बनाते थे जिसके लिए हम रुकते थे, और वो सारा 1 साल के लिए वो डिश हम लोग खाते थे। आपका होम टाउन है, वहाँ पे इस टाइम पे एक अलग ही माहौल होता होगा, कभी कभी मिस करते हैं अपने होम टाउन को, स्पेशली इस टाइम पे? होम टाउन को तो हम हमेशा मिस करते हैं, चाहे वो त्यौहार हो या फिर अपने घर वाले या अपने दोस्त, और जो रीति रिवाज हैं, और ये वेष्टी पहनकर बाहर निकलना बड़े आराम से, या मंदिरों की आवाज़ जो है, सब कुछ मिस करते हैं। लेकिन देखिए, मुंबई ने मुझे जान दिया है, मुझे एक इतना बड़ा स्टार बनाया, मुझे वो बनाया जो आज मैं आपके सामने बैठकर बात कर पाऊँ, तो ये भी एक तरीके से मेरा होम टाउन हो गया। तो मैंने एक मराठी लड़की से भी शादी कर ली, तो मुझे मराठी भी आती है, मेरा बेटा भी मराठी बोलता है, तो मैं अपने आप को ऑल इंडिया मानता हूँ। घर वालों को क्या माहौल था जब आपने बोला कि आज सुबह मुझे पोंगल मनाने जाना है विद द टीम ऑफ साला? मैंने मम्मी को फोटो भेजी मॉर्निंग में, तो मम्मी शॉक में चली गई। मतलब मम्मी ने कभी ऐसे देखा नहीं है ना, तो वो थोड़ी सी शॉक थी कि क्या हो गया, कैसे हो गया, किसने मैंने तो बेटा पैदा किया था, इसको क्या हो गया? Amir Khan has been helping pushing you on social media. Are we gonna see him also promoting the or something that? Are you gonna get him on board for that?
ही इज़ ऑलवेज बीन अ ग्रेट सपोर्टर और यू नो जैसे कि राजू जी ने पहले भी एक इंटरव्यू में बताया कि हम घुल मिल के जो है सारा काम करते हैं, ओपिनियंस देते हैं, तो इट बी वेरी अनफेयर टू आस्क हिम टू कम एंड प्रमोट माय फिल्म बिकॉज वो खुद अपने फिल्म के लुक के लिए हैं, बट मुझे लगता है कि पूरे दिलो दिमाग से वो हमें सपोर्ट करें। फिल्म में ये आपके ट्रेनर हैं, यार आपके वो कोच हैं, आपको पीछे में उनको चुप बॉक्सिंग सिखा रहे हैं, लेकिन रियल लाइफ में आप एक बॉक्सर तो आपने भी कुछ बॉक्सिंग के मूव सिखाए हैं ऑफ स्क्रीन। हाँ, जैसे हम लोग जब कुछ सीन्स करते थे जहाँ पे वो मेरे कोच हैं तो उनको मेरे पैड्स पकड़ने होते हैं और मुझे पंच करना होता है, तो हम लोग सेट करते थे कि हम लोग कैसे पैड्स पकड़े थे, कैसे मैं मूव करूँगी। जैसे हम लोग कल भी कर रहे थे शूट के लिए, हम लोग सेट करते हैं पूरे मूव्स एंड हम लोग करते थे, तो मैं उनको उसमें थोड़ा हेल्प करती थी कि 1 2 एंड देन लेफ्ट एंड देन हुक एंड देन डक एंड देन वीव, थोड़ा सा वो सब होता। नहीं, ये होली की तरह हमारे यहाँ कोई पोंगल का गाना होता नहीं है, बस पोंगलो पोंगल। हाँ, नहीं ऐसा कोई खास गाना नहीं है, काश होता मैं ज़रूर गा के सुना देता। थोड़ी बहुत जो इज्जत कमाई है आपसे वो भी गवा देता। बोल कह रहा ना कि पोंगलो पोंगल पोंगलो पोंगल ये कहते थे। अब ताली बजा दे यार इसके लिए थोड़ा सा चल के। एक बार अरे बस क्या फुल एनर्जी के साथ पोंगलो पोंगल। रितिका, आप मूवी में आ रही हैं और आप पहले एक बॉक्सर हैं, तो आपके फ्रेंड्स फैमिली उनका रिएक्शन आपके प्रति कुछ चेंज हुआ है? नहीं, सब लोग सेम है। मैं चाहती हूँ कि वो लोग ऐसे ही रहें ताकि मैं भी ज़मीन पे रहूँ, वरना मैं उड़ जाऊँगी, ऊपर चली जाऊँगी। तो मुझे भी ऐसे ही रहना है हमेशा। तो मैंने उनको खास बोला है कि मैं कुछ भी करूँ, कुछ भी बन जाऊँ, तुम लोग ऐसे ही रहना मेरे साथ हमेशा। मैं तुम्हारे लिए वो ही होनी चाहिए। स्टार होने के सारे लक्षण पहले से ही हैं। आगे आप अपना फिल्मों में करियर किस तरह से देखिए? आप आगे और फिल्में करने की इच्छुक हैं या आप अपने बॉक्सिंग से खुश हैं? नहीं, मुझे बहुत मज़ा आया था ये फिल्म शूट करने में, बट मैं ट्रेनिंग हमेशा कंटिन्यू करूँगी। मार्शल आर्ट्स मैं कभी छोड़ नहीं सकती बिकॉज मैं वो 3 साल से कर रही हूँ, तो मेरे फैमिली में है, तो मैं जहाँ जाती हूँ मुझे वही दिखता है, तो मैं कभी छोड़ नहीं सकती। बट मुझे फिल्में करनी है, मुझे बहुत मज़ा आया। आई वुड चूज़ द फिल्म कैरियर, मतलब मैं वो करूँगी बट आई विल नेवर स्टॉप ट्रेनिंग। एंड अगर कोई फाइट को अपॉर्चुनिटी मिलता है तो आई विल ट्रेन हार्ड फॉर इट एंड देन आई विल फाइट। आप जवाब कमाल के जवाब देते हो यार, नॉट बैड यार। मुझे लगता है कि आपको प्यार हो जाएगा मेरे से वापस। हाँ जी। सावधान है उन्हें अरेस्ट कर लिया गया था बिकॉज किसी एक्ट से गुरमीत रामराय सिंह के फॉलोअर्स ऑफेंड हो गए थे। किसे अरेस्ट किया? गुरमीत रामराय सिंह के फॉलोअर्स ऑफेंड हो गए थे उनके किसी एक्ट से। अच्छा हाँ। तो अभी तो उन्हें जेल में रिहा कर दिया गया है, लेकिन क्या ये इस तरह के जो एक्ट होते हैं, क्या कॉमेडी आर्टिस्ट इजीली टारगेट होते हैं या एक फ्रीडम ऑफ स्पीच पे सवाल उठता है इस तरह से? तो मुझे पता ही नहीं एक्चुअली, आई हैव नो आइडिया, सो डिफिकल्ट टू कमेंट ऑन दैट। हाँ, ये कब हुआ कब? अरे भाई साहब, हम लोग तो प्री प्रोडक्शन में घुसे हुए हैं, हमको खबर ही नहीं है, मतलब आई हैव टू फाइंड आउट। किसी तरह से एक्ट होता है बहुत जल्दी लोग सपोर्ट हो जाते हैं, मतलब आर्टिस्ट के साथ इतना नहीं होना चाहिए। हाँ। नहीं, अरेस्ट किया फॉर व्हाट? फॉर उसने एक्ट किया था, उसने वो इमिटेट किया था। अच्छा, उनके उनको इमिटेट किया था। अच्छा। एंड ही मेड श्योर कि उसे यहाँ से उठा करके हरियाणा जेल में जा करके हरियाणा पुलिस ने लेकिन मैंने 14 दिन की जुडिशल कस्टडी दी गई, बट शाम तक उन्हें बेल भी मिल गई है। बेल भी मिल गई है शाम तक उन्हें, बट पूरा उन्हें मतलब डिटेन करके शूटिंग में की बीच में से लेकर गए थे हरियाणा पुलिस। everybody is writing about it. Rekha Sonakshi and everybody is writing. So if you wish, The wish is नहीं, मैंने एक्चुअली यानी ऑन द फेस ऑफ इट ऑब्वियसली लगता है कि ऐसे क्यों होना चाहिए, पर किसने क्या कहा है बिना जाने हुए, आई थिंक इट्स ऑट टू कमेंट। मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच तो होनी चाहिए विदाउट अ डाउट, बट ऑनेस्टली सच में हम लोग मुझे रात को 3 बजे सोने गए और सुबह 6 बजे उठ के आ गए। ऑन द फेस ऑफ इट डेफिनेटली साउंड्स ऑड। एज एन आर्टिस्ट अगर कोई भी कुछ बोलता है तो बहुत जल्दी लोग ऑफेंड हो जाते हैं, तो क्या एक लिमिट होनी चाहिए या नहीं, क्या बोला है पता नहीं, इसलिए वी शुड नॉट कमेंट बिकॉज क्या बोला है पता नहीं। हाँ, सॉफ्ट टारगेटेड पीपल, यू नो, कुछ तो भी वो मुद्दा तो हो फिर चाहे वो उसमें कुछ नहीं होना चाहिए, देयर इज नो रीजन देयर, एनसीज हो सीधा कि हाँ आपने ये किया है और केस हो जाता है। और हाँ, ये तो होता ही है कि भाई आपने अगर कोई सेलिब्रिटी को लेकर कोई मुद्दा बना दिया तो मीडिया का अटेंशन ज़रूर मिलता है, तो हम लोग सॉफ्ट टारगेट बनते हैं, इस बात का तो कोई डाउट ही नहीं है। पर मुझे लगता है कि स्टेट अगर गाँव सरकार आपके साथ है और जुडिशल्स ठीक है तो फिर प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए।
वो बहुत लोगों को होता भी नहीं है ना, it's normal. Raju sir, in a conversation with Vinod sir, when we were promoting Wasiir, he told me कि अभी मैं दिल्ली एयरपोर्ट से आया हूँ, मैंने आते आते ही मुन्ना भाई लिख दिए, और मैंने सीधा ये स्क्रीनिंग खत्म करके राजू सर की तरफ जाऊँ. Sir, when you had a conversation with him on that, what was it? He's also been busy promoting that film. I've also been here, so we haven't met for last, I think, 3-4 days we haven't met. So 27 is the date, sir, and ऐसा 29th भाई. 29th is the date. हाँ. पर मैं Oh, पूछ लूँगा अभी, मैं अभी sorry, मेरे लिए सिर्फ 29th दिख रहा है. मैंने वही किया. Casting of Sala Cruz, you know, the casting is absolutely different. You know, somebody from boxing background and you know Madhavan for years, you know. What is the most difficult part? See, for me actually, when I heard the script from Madhavan, यही लेके आए थे मेरे पास स्क्रिप्ट रात को एक बार. तो स्क्रिप्ट सुनने के बाद मुझे लगा माधवन भी इस फिल्म के लिए गलत है. जब उन्होंने इनका नाम लिया मुझे लगा ये भी गलत है. एंड बोथ ऑफ देम हैव एक्चुअली प्रूव्ड मी रॉन्ग, बिकॉज माधवन आपकी सारी फिल्में देख लीजिए, इज लाइक दैट वेरी गुड लुकिंग विद अ वंडरफुल स्माइल, हैंडसम मैन. और वो ऐसा खड़ूस का रोल करें, आई वॉजंट कन्विंस्ड टिल ही वेंट एंड एक्चुअली चेंजेस लुक. ही पुट ऑन दिस बिग 18-inch biceps and came back. Similarly, when they said कि they want to cast Ritika, they want to cast a boxer. उनको लग रहा था कि बॉक्सिंग के बहुत सारे मैचेस हैं तो रियल लगेगी. तो मुझे लगा था यार एक्टर से बॉक्सिंग करवाते हैं रादर देन बॉक्सर से एक्टिंग करवाते हैं. बट अगेन आप बहुत जल्द फिल्म देखेंगे, यू विल सी हर. एंड अगेन सुधा एंड मैडी प्रूव मी completely wrong. What they did was she's a natural. She's some basic honesty about her and that comes on screen. माधवन जी, आप लोगों से एक सवाल जानना चाहिए कि प्रियंका चोपड़ा अब हॉलीवुड से डेब्यू करने जा रही है बेवॉच. आप भी इंडस्ट्री का पार्ट है, तो कुछ कहना चाहिए आप अपने अंदाज में? प्रियंका क्या करने जा रही है? प्रियंका चोपड़ा हॉलीवुड से डेब्यू करने जा रही है. हो गया उनका क्वांटी को. नहीं, बेवॉच करके एक फिल्म में वो कर रही हैं. वो एक्टिंग है या तो हम इतना आउट न्यूज़ है टोटली हम लोग ऑर्डर में. तो प्रियंका वे वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू. हमारे आपको मैं अभी मीडिया के द्वारा भी बोल रहा हूँ, पहले मैसेज के द्वारा भी बोल चुका हूँ. आई थिंक यूर रियली अ फेदर इन आवर कैप. ग्रेट गोइंग, वंडरफुल. अब बेवॉच तो हम ऐसे बड़े एंथुसियाज्म के साथ देखते थे फॉर अलग रीजंस. पर अभी और भी एंथुसियाज्म के साथ देखेंगे. जस्ट मेक अस प्राउड. No, okay, this is news to me coming right now, so it's just fantastic. मैंने भी प्रियंका को मैसेज भेजा था जब उन्होंने वो सीरियल में काम किया, इतना खूबसूरत काम किया. So now more reasons to be proud of you, Priyanka. Whatever you did here in India, you made us proud, and now you're going out and making us proud in Hollywood. Give it up.